Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अनकरीब ही लोकसभा इंतखाबात हैं और उसी के मद्देनज़र सरगर्मियां पूरे शहर में और अतराफ में जारी हैं। हाल ही में कांग्रेस दफ्तर में एक मीटिंग तलब फरमाई गई जिसमें SC/ST सदर जनाब जक्कनवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से हाल ही में बेंगलोर और अतराफ के जिलों में कांग्रेस के लीडरों के घरों पर, उनके तिजारतों पर ED IT की रेड ये राजनीति से प्रेरित है और ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिरासा किया जा रहा है भाजपा की जानिब से, और ये तमाम चीजें ये भाजपा के हुक्म पर हो रही है। इसलिए यह चुनाव डर और खौफ के माहौल में होने का अंदेशा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और भी उन्होंने कई सारे बातों को वाज़ेह किया जिसमें भाजपा की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यही भी कहा। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, क्या ये चुनाव के दौरान करने की जरूरत थी, ये भी सवाल उन्होंने पूछा कि। और दूसरी बात यह, अगर ये करना ही था तो जब पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद भारतीय सेना ने बालाकोट में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी दौरान ही करना था। ये इंतखाबात का ऐलान होने के बाद चुनाव के मद्देनजर इन तमाम चीजों को किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। और अवाम को बार बार गुमराह करने का भी इल्जाम SC/ST रियासती सदर जक्कनवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है का जो नारा है वो बिल्कुल एक गुमराह करने वाला है और लोगों को मोदी सरकार गुमराह कर रही है और वो लोगों को सिवाय परेशानी के जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कई सारे बातों को वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शन का भी इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं और एक अहम बात की तरफ इशारा यह भी किया कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग दलितों और मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की सम्मति है, यानी कि इन्हीं की हिमायत पर यह तमाम चीजें किए जा रहे हैं और इस पर भाजपा पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। इसका मतलब जो भी गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को और दलितों को मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, बिल्कुल कानून व्यवस्था चरमरा कर गिरी हुई है, बिगड़ी हुई है और इसको तमाम इसके तमाम पीछे जो है भाजपा सरकार है, मोदी हुकूमत है। पालक मंत्री जनाब सतीश जारकिहोली ने भी इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं जो, और सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया, ये भी जो है इसी का एक हिस्सा है। चुनाव यानी कि हर लिहाज से चुनावी फायदा हासिल करने में भाजपा पेश रहती है और आने वाले 25 दिनों में और क्या क्या कारनामे अंजाम देगी ये कह नहीं सकते, ऐसा भी अंदेशा सतीश जारकिहोली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कांग्रेस की जानिब से चुनावी उम्मीदवार विरूपाक्ष साधनावर ने कहा कि तमाम लोगों का साथ मुझे मिल रहा है और इसके लिए सभी का शुक्रगुजार हूं। सतीश जारकिहोली, लक्ष्मी हेब्बाळकर, फिरोज सेठ, राजू सेठ का खुसूसी शुक्रिया अदा इन्होंने इस वक्त किया। इसके बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने विरूपाक्ष साधनावर की नामजदगी दाखिल करने यानी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए DC दफ्तर की तरफ जुलूस की शक्ल में तमाम निकल पड़े। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इसमें जमा हुए और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ साधनावर साहब का नॉमिनेशन फाइल किया गया। DC दफ्तर के करीब पुख्ता पुलिस इंतजाम भी किए गए थे जिसमें खासकर ACP नारायण बर्मली साहब ने मुकम्मल इंतजाम फरमाए थे। आखिर में बड़े लीडरों की मौजूदगी में DC बोम्मनवाली को यहाँ पर जाकर नॉमिनेशन फाइल किया गया। इस वक्त पालक मंत्री सतीश जारकिहोली, लक्ष्मी हेब्बाळकर, जनाब फिरोज सेठ और उम्मीदवार खुद
विरूपाक्ष साधनावर मौजूद थे। मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी, ऐसा भी आवाम में एक मूड बनता नजर आ रहा है। अब देखेंगे 30 तारीख को इंतखाबात अनकरीब हैं और कौन सिकंदर बनता है, इसके इंतजार में है। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।